नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। डॉक्टर शाहीन की टीम डी का कोड डिकोड हो चुका है। शाहीन की टेरर डॉक्टर की टीम सीमा पार बैठे जैश के हैंडलर से कोड वर्ड में बात करते थे। आतंक के ये कोड वर्ड भी मेडिकल टर्म में ही बनाए गए, जिसे सुनकर जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई हैं। आखिर शाहीन की डी कंपनी के ये कोड वर्ड क्या थे और कैसे जैश के इशारे पर डॉक्टर शाहीन भारत में तैयारी कर रही थी सफेद कॉलर आतंक के फौज की। देखिए। डॉक्टर शाहीन की टीम डी का कोड डी कोड। जुलाई में तैयार दावत वाली बिरयानी। मैडम सर्जन का शोबाए दावत वाला घातक प्लान। मेडिसिन ऑपरेशन की तैयारी स्पेशल। मुजम्मिल की डायरी से खुला पैकेज और शिपमेंट का राज। टीम डी का कोड ऑपरेशन। 10 नवंबर की वो खुशनुमा शाम, रोजाना की तरह लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास लोगों की चहलकदमी थी। सड़क पर भारी ट्रैफिक था और अचानक उसी ट्रैफिक में खड़ी एक i-20 कार में जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल दिया। 13 जिंदगियां छिन गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली को दहला देने वाला ये ब्लास्ट सिर्फ ब्लास्ट नहीं था, बल्कि आतंकी हमला था, जिसे पूरी प्लानिंग से अंजाम तक पहुंचाया गया था। अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये है कि आतंकियों ने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था, यानी डॉक्टर शाहीन के डॉक्टर टेरर वाली डी टीम के वो कोड जो बेगुनाह लोगों के मौत के पैगाम थे। एनआईए की टीम डिजिटल फॉरेंसिक से चैट डिकोड कर रही है। छापे मारे गए फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक, सहारनपुर से लखनऊ तक। इस आतंकी कांड का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडियन चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर ताजा खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है। आतंकी डॉक्टर शाहीन श्रीलंका के LTTE की तर्ज पर काम करना चाहती थी। वो भारत में मौजूद मुस्लिम लड़कियों को जिहादी बनाना चाहती थी। वो गरीब लड़कियों को शिकार बनाना चाहती थी। इसके लिए आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से फंडिंग भी मिल रही थी। सोबा ए दावत एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके माध्यम से शाहीन, जैश-ए मोहम्मद, मसूद अजहर की उन तमाम चीज़ों को भारत में बहुत ही आराम से लागू करने का काम कर रही थी। और ये वो मंसूबे थे जिसमें भारत की बर्बादी और भारत के खिलाफ उस सोच को आगे बढ़ाने का काम जो भारत में आतंक को बढ़ावा दे। डॉक्टर शाहीन शाहिद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर और अफीरा बीबी के कहने पर ही भारत में जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात को तैयार कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन शाहिद का जैश के चीफ मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीबी के बीच कनेक्शन का पता चला है। जांच में ये भी पता चला कि जैश के आतंकियों ने डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम के लिए एक कोड दिया था। जैश ने डॉक्टर शाहीन का नाम दिया था मैडम सर्जन। मैडम सर्जन नाम का कोड डॉक्टर शाहीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डॉक्टर टेरर की टीम डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन ही बुलाती थी। ऑपरेशन से जुड़े अन्य आतंकी उसे इसी नाम से जानते थे। गरीब और मासूम लड़कियों को आतंक के जाल में फंसाने के लिए डॉक्टर शाहीन कई महीनों से काम कर रही थी। इसके लिए बाकायदा जैश के हेडक्वार्टर से उसके पास निर्देश भी आते थे। युवा मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाने वाले ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत डॉक्टर शाहीन एक बड़ी प्लानिंग पर काम करना चाह रही थी। इसके लिए ऑपरेशन हमदर्द को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी, इसमें उन लड़कियों को रखा गया जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थी।
उन्हें पैसे देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी थी। उन्हें विदेश जाने के ख्वाब दिखाया जाता था। ऐशो आराम की जिंदगी दिलाने का वादा भी शामिल था। तीसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो विचारों से कट्टरपंथी थी और जो आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती। महिलाओं को टारगेट करना और उन महिलाओं को जिनमें कट्टरपंथी सोच है, यानी कि एक विचार के साथ और देश विरोधी गतिविधियों में या उस तरफ सोच रखने वाली महिलाओं को, और साथ ही साथ जो कमज़ोर महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं, उनको भी पूरी तरीके से टारगेट पर लेने का काम शाहीन का था। शाहीन इस तरीके से अपने इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही थी जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े स्तर पर भारत को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करता। उधर यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन के इस साजिश को पूरी तरह डिकोड कर दिया है। एटीएस शाहीन के उस टीम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसका आतंकी ब्रिगेड ने नाम रखा था टीम डी। अब आपको बताते हैं ये टीम डी क्या है और ये किस तरह देश में धमाके की साजिश में शामिल थी। टीम डी में शामिल थे डॉक्टर शाहीन के डॉक्टर दोस्त। जैश को भेजे गए संदेश में भी टीम डी का जिक्र है। शाहीन के चैट बॉक्स में भी टीम डी का जिक्र है। इतना ही नहीं, जैश भारत में मौजूद आतंकी ब्रिगेड से बातचीत के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। डॉक्टर शाहीन और उसके साथी भी इसी कोड वर्ड के जरिए देश को लहूलुहान करने की साजिश रच रहे थे। चूंकि डॉक्टर शाहीन के आतंकी ब्रिगेड में शामिल ज्यादातर आतंकी डॉक्टर थे, इसलिए कोड वर्ड भी ऐसे ही तैयार किया गया था ताकि किसी को शक न हो। चैट बॉक्स में जो शब्द मिले उन्हें देखकर ऐसा कतई नहीं लगेगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल आतंकियों के लिए किया गया। मसलन आतंकी के लिए स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल होता था। किसी आतंकी को हार्ट स्पेशलिस्ट, किसी आतंकी को आई स्पेशलिस्ट कहा जाता था, किसी के लिए फिजिशियन शब्द का इस्तेमाल होता था। डॉक्टर शाहीन की टीम डी के कामों के बंटवारा भी अलग अलग था। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज्यादातर मेडिकल टर्म ही इस्तेमाल होते थे। धमाके, विस्फोटक और हमले के लिए यही शब्द होते थे। इसका मकसद डिजिटल निगरानी से बचना था। इस तरह के कोड वर्ड्स पहले भी कई आतंकी वारदातों में देखे जा चुके हैं, लेकिन इस बार मेडिकल टर्म के इस्तेमाल ने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का इस्तेमाल होता था। छोटे हथियार के लिए मेडिसिन स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता था। रेकी वाली जगह को लेकर ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियों को मिले डिजिटल चैट बॉक्स में यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर शाहीन ने धमाके के लिए किस कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था। 13 जुलाई को डॉक्टर शाहीन ने जैश को भेजे संदेश में लिखा, दावत के लिए बिरयानी तैयार है। दावत मतलब कि धमाका, बिरयानी यानी कि विस्फोटक। डॉक्टर शाहीन का यह आखिरी संदेश था जो कि जैश ए मोहम्मद के खतरनाक प्लान शोबाए दावत से जुड़ा हुआ था। शोबाए दावत यानी जैश का वो डिपार्टमेंट जो नए नए लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। जैश के कोड वर्ड सिर्फ डॉक्टर शाहीन तक ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे, बल्कि धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर और गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल भी कोड वर्ड के सहारे ही जैश से बात करते थे। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी में भी इसी तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। डायरी में कई बार ऑपरेशन का जिक्र है। डायरी में 18 से 12 नवंबर तक का जिक्र है। इसी तरह हरियाणा पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोटकों के लिए आतंकी नेटवर्क अलग अलग तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। डाइस नेटवर्क से जुड़े तमाम डॉक्टर विदेशी हैंडलर से एनक्रिप्टेड रूट के जरिए बातचीत करते थे। उन्हीं से इन्हें आदेश मिलता था। जांच एजेंसियों को उनके फोन से कुछ कोड वर्ड भी बरामद हुए हैं। पैकेज मतलब विस्फोटक, शिपमेंट यानी कि विस्फोटकों की शिफ्टिंग, अमोनियम नाइट्रेट का अलग कोड था, फ्यूल ऑयल के लिए भी अलग कोड था। डॉक्टर शाहीन इस आतंकी नेटवर्क की आखिरी कड़ी नहीं, अभी कई और कड़ियां जुड़नी बाकी है। शाहीन का यूपी के कई शहरों से कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। उसका कनेक्शन प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ से रहा, जिसके बाद उसने फरीदाबाद में व्हाइट कॉलर आतंक के पेड़ को सालों तक सींचने का काम किया। लेकिन अब डॉक्टर शाहीन के साजिश के परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और इन्हीं आतंकी साजिश में इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड एक अहम हिस्सा था ताकि सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंका जा सके।
लेकिन अब न सिर्फ शाहीन गिरफ्त में है, बल्कि उसके मोबाइल के चैट बॉक्स से आतंक के सारे कोड डिकोड कर दिए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ 10। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।